मेरे प्यारों, आज का दिन कैसे लगा? क्या प्रभु की चरणों के पास आए हैं? परमेश्वर से प्रार्थना किए? क्या प्रभु के वचन का अध्ययन किए हैं? आप खुद को, अपने आप को प्रश्न पूछना है, क्या आज मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की या परमेश्वर मुझसे बातें किया है? अपने आप को प्रभु के चरणों पर अर्पण करना है और प्रभु के संग संग चलना। ठीक है, आज आपके जीवन में कुछ समस्या, सब में हार जाते हैं और कुछ भी सफलता नहीं मिल रही। क्या करेंगे? आशीष नहीं मिल रही है, कोई सफलता नहीं मिल रही है। हमें लगता है हमारा विरोध में किसी ने जादू मंत्र किया है, भलाइयों को रोकना चाहते हैं और बढ़ोतरी को रोकना चाहते हैं, यही सोचते हैं ना। कोई भी आपका विरोध तांत्रिक मांत्रिक नहीं किए हैं, कोई भी आपके सफलता को रोकना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? वचन में प्रभु क्या कहा, उसको मानने से आपको सफलता मिलेगा। प्रभु की वचन पर हम ध्यान देंगे। भजन संहिता 37:5 में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। सबसे पहले अपने मार्गों को प्रभु के हाथों में अर्पण करना है और हमें ये विश्वास करना, प्रभु पूरा करेगा। क्या प्रभु को कोई रोक सकता है? यदि परमेश्वर कुछ करने के लिए तय करते हैं, चाहे पूरे गांव पूरे देश विरोध करने से भी कुछ भी नहीं हो सकता। जरूर परमेश्वर उसे पूरा करेगा। यदि परमेश्वर आपका जीवन में सफलता को देना चाहते हैं, कोई भी रोक नहीं सकता। तब शैतान कैसे आपका विरोध कार्य करेगा? परमेश्वर सफलता देगा। सफलता पाने के लिए अपने मार्गों को प्रभु के पास हमें अर्पण करना है। यदि आप अपने मनमानी करेंगे तो प्रभु कैसे आशीष देंगे? एक जवान मेरे पास आया और उसने कहा, मैं जो कुछ काम किया लेकिन सफलता नहीं मिला। मैंने पूछा, आपने क्या किया? और उसने कहा, मेरे रिश्तेदारों की बातों को मानकर एक जगह को उन्होंने मुझे तय करके बताया, वहां जाके दुकानदारी करने से मुझे सफलता मिलेगा। मैंने बहुत पैसा लगा के दुकान शुरू किया, लेकिन पूरा नुकसान हुआ। और एक दोस्त ने कहा, ये नया मकान यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आके दुकानदारी करो, आशीष मिलेगा। इसलिए वहां जाके दुकान को मैंने शुरू किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिला, पूरा नुकसान हुआ। तो मैंने तय किया, इसके बाद किसी का बात नहीं मानना कह के मैं अपने ही कोशिश किया, चारों तरफ में पता लगाया कहां पर दुकानदारी करने से सही होगा करके। मैंने जाके एक जगह में चुन के वहां भी मैंने दुकान को शुरू किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिला। मैंने उस भाई को कहा था, इस वचन को दिखा के मैंने कहा, अपने मार्गों को प्रभु के पास में अर्पण करना है। तुमने दोस्तों की मानी और इधर उधर की लोगों की बातों को मान के काम किया था, लेकिन प्रभु के चरणों के पास आके तुम्हें ये पूछना था, हे प्रभु, क्या ये तेरी इच्छा है? मैं किस जगह में दुकान को शुरू करना है? तू मुझे अपनी मर्जी को प्रकट करना है। इस प्रकार दुआ तुम्हें करना था और अपने मार्गों को प्रभु की चरणों के पास अर्पण करना। हे प्रभु, मैं अपने आप को तुझे अर्पण करता हूँ। तुम्हें बुद्धि किसने दिया? तुम्हें ज्ञान किसने दिया? तुम्हें खूबी को किसने दिया? तो अपने खूबी ज्ञान को ऊपर नहीं, जिसको प्रभु ने दिया उसको ऊपर भरोसा रखने से काम सफल होगा। उस भाई ने अपनी गलती का एहसास किया और प्रभु की चरणों के पास प्रार्थना किया, हे प्रभु, इसके बाद तू मुझे अगुवाई करना है, किस स्थान में जाना है और सारी बातों में क्या क्या करना, तू मुझे अगुवाई करना। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। परमेश्वर ने बिजनेस के लिए मार्ग खोला और सफलता को दिया था और बहुत बड़ा आशीष को प्रभु ने दी। जब तक अपने मार्गों को प्रभु के ऊपर अर्पण नहीं करेंगे, तब तक सफलता को नहीं प्राप्त करेंगे। और क्या अपने पढ़ाई पर, अपने खुद के अनुभव पर आप बहुत निर्भर है, तो ऐसे नहीं करना है। या किसी मनुष्य ने आपके लिए वादा किया, मैं तुम्हारे लिए काम दिला दूंगा, ये सारी बातों से आप निकल के परमेश्वर को पर भरोसा रखने से आपको सफल मिलेगा। अभी तक आपको ये पता नहीं था, आज परमेश्वर की चरणों के पास आके हम कहेंगे, हे प्रभु, मैं अपने मार्गों को तुझे अर्पण करता हूँ।
हे प्रभु, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। तू ही मेरे जीवन में सफलता को देना है। तू ही मेरे जीवन में चमत्कार को करना है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन आमीन।